हेलो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 10 है आपका टाइम एंड वर्क। ठीक है, यानी कि वर्क जो है टाइम के साथ कैसे होगा कैसे नहीं होगा वो सब हम स्टडी करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल देते हैं इसमें। सपोज बी कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज। मान लिया कि जो बी है वो किसी काम को 4 दिन में कंप्लीट कर देता है। ओके, 4 डेज में कंप्लीट कर देता है किसी काम को, हमें नहीं पता क्या काम है वो। ओके, एक काम है वो जिसको बी जो है, बी कोई भी पर्सन हो सकता है। ठीक है, बी कोई भी पर्सन है, यहाँ पे उसका नाम भी हो सकता है, या हम सिंपल ABCD भी बोल सकते हैं, PQR भी बोल सकते हैं, या किसी का नाम भी हो सकता है। तो बी एक पर्सन है जो किसी काम को 4 दिन में कंप्लीट कर देता है। ओके, तो इसके बाद क्या होगा, वर्क डन बाय बी इन 1 डेज। तो वही पर्सन एक दिन में कितना काम कर रहा है वो कैसे निकलेगा, भाई वो 4 दिन में तो पूरा काम कर देता है, फिनिश कर देता है। ओके, लेकिन वो एक दिन में कितना काम कर रहा है वो कैसे निकलेगा, 1/4 करके। ठीक है, 4 डेज में करता है तो 1/4, अगर वो 10 दिनों में करता है तो 1/10 आ जाएगा। ओके, अगर वो 6 डेज में करता है तो 1/6 आ जाएगा। तो वर्क डन बाय बी इन 1 डेज कैसे आएगा, 1/4 करके या 1/6 करके, जो भी आपको डेज दे रखे हैं उसको क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। तो वहाँ पे उसका एक दिन का काम निकल आएगा भी वो एक दिन में कितना काम करता है, जो भी है 1/4 या 1/6। ठीक है, फिर ऐसे इसका रिवर्स, जैसे कि क्या दे रखा है कि भाई जो वर्क डन बाय बी है, जो बी है वो एक दिन में कितना काम करता है, 1/8 काम करता है। जो बी है वो एक दिन में 1/8 काम करता है, और तो वो पूरे काम को कितने दिनों में फिनिश करेगा, वो 8 डेज में करेगा। 1/8 काम करता है तो वो पूरे एक दिन में 1/8 करेगा, तो पूरा काम करने में उसे कितना टाइम लगेगा, 8 डेज लगेंगे। ओके, ये है आपका दो चीज़ें आपकी जो है ये मेन है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो अब इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करेंगे पहले, और इसमें आपकी एक ही एक्सरसाइज है। ठीक है, 10.1 ही है सिर्फ, और एक्सरसाइज नहीं है। तो इसको करेंगे, अच्छे से करेंगे, आप लोग समझ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपके लिए। ठीक है, देखिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। ए अलोन कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए जो है अलोन का मतलब अकेला, कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, किसी काम को 12 दिनों में कंप्लीट कर देता है, 12 दिनों में उस काम को वो पूरा कर देता है। ठीक है, ए कोई भी पर्सन हो सकता है। एंड बी अलोन कैन फिनिश इट इन 15 डेज, और जो बी है वो अकेला किसी काम को 5 डेज में फिनिश कर देता है, 15 डेज में उसको फिनिश कर देता है। इफ बोथ ऑफ देम वर्क एट इट टूगेदर, हाउ मच टाइम विल दे टेक इन फिनिश इट। अब वे दोनों मिलकर काम करते हैं, वे दोनों जो हैं मिलकर किसी काम को करते हैं, तो वो उसी काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो देखिए दोबारा से पढ़ते हैं, स्टेटमेंट क्या है। ए जो है वो अकेला किसी काम को 12 दिनों में करता है, बी अकेला किसी काम को 15 दिनों में करता है, तो वो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में कर देंगे ये आपको बताना है। ठीक है, आगे समझ में, सिंपल हिंदी में बता दिया मैंने कि भाई ए किसी काम को 12 दिनों में करता है, बी किसी काम को 15 दिनों में करता है, तो वो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, पूरा करेंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, देखिए लेट, ये सॉरी ये क्या आ गया, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। ठीक है, एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखेंगे, टाइम टेकन बाय ए टू डू वर्क। ए ने कितना टाइम लिया काम करने के लिए, 12 डेज, 12 डेज लिए। टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट टू डू वर्क, 15 डेज लिए। ओके, ये दोनों आपके दे रखे हैं क्वेश्चन में। अब वर्क डन बाय ए इन 1 डेज, एक दिन में ए ने कितना काम किया वो कैसे निकलेगा, मैंने पहले भी आपको बताया था, जब 12 डेज दे रखे हैं तो क्या हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। ठीक है, तो वर्क डन बाय ए इन 1 डेज इक्वल टू 1/12, वर्क डन बाय बी इन 1 डेज इक्वल टू 1/50। ये आ गया, वर्क डन बाय बी इन 1 डेज क्या आ जाएगा, 1/15 आ जाएगा।
फिर दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कराएंगे। देखिए वर्क डन बाय ए एंड बी इन 1 डेज, भाई दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे ये पता लगा लेंगे हम। ओके, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे वो पता लगा लेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे 1/12 प्लस 1/15। ठीक है, सोल्व किया, एलसीएम लिया, एलसीएम 120 आया, सोल्व किया तो कितना आ गया 2/20। ओके, 2/120, 2/120 आया है ये आपका आंसर कि भाई ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, कितना वर्क करते हैं 2/120। ओके, फिर ए एंड बी फिनिश वर्क इन 120/2 डेज। ये तो एक दिन का काम था उनका, ठीक है, ये तो एक दिन का काम था दोनों का मिलकर। अब वो उस काम को पूरा कितने दिनों में करेंगे, इसका क्या कर देंगे, इसका रिवर्स कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 120/2 डेज लगेंगे उसको, और इसको कैंसिल कर देंगे 2 1 जा पर, और ये 60 पर कैंसिल होकर आंसर कितना आ जाएगा आपका 60 डेज जो है आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो ए और बी मिलकर उस काम को 60 डेज में कंप्लीट कर देंगे। ओके, रुको, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो रखी है, ये जो है ये सॉल्यूशन आपका गलत है यहाँ पे। ठीक है, ये गलती से हो गया, यहाँ पे आपका है 1/12 प्लस 1/15 है, तो इन दोनों का एलसीएम 120 आ गया है। तो 120 को इससे डिवाइड करेंगे 10, तो यहाँ पे 10 प्लस और यहाँ पे क्या आ जाएगा 8। ठीक है, तो यहाँ पे 18/120 आएगा आपका। ठीक है, 18/120 आएगा। फिर यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 120 डिवाइड बाई 18, इसको सोल्व करके 120 डिवाइड बाई 18 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 60/9, ये आ जाएगा 60/9, इसके डिवाइड में 9 आ जाएगा, तो 60/9 डेज लगेंगे उनको उस काम को पूरा करने में। ठीक है, ये गलती से हो गया है यहाँ पे, इसको ठीक कर लेना। ओके, इसको ऐड करने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पे माइनस लगा दिया गया गलती से, तो यहाँ पे 18/120 आएगा, और जब इसको रिवर्स करेंगे तो 120/18 आ जाएगा, और इसको सोल्व करेंगे तो 60/9 डेज आ जाएगा। ओके, और इस 60/9 को भी सोल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है मिक्स फ्रैक्शन में आएगा, वो आपका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा, आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। अब ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, वाइल बी अलोन कैन फिनिश इट इन 30 डेज, और जो बी अकेला है, बी अकेला उस काम को 30 दिनों में करता है, 30 डेज में करता है बी अकेला, और ए और बी मिलकर उसे 12 डेज में करते हैं, बी अकेला उसे 30 दिनों में करता है। तो हमें ये बताना है हाउ मैनी डेज कैन ए अलोन फिनिश द वर्क। तो ए जो है अकेला उस काम को कितने दिनों में कर देगा ये आपको बताना है उसके अंदर। ठीक है, ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा ये बताना है हमें। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, सेम टू सेम जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा, टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू फिनिश वर्क 12 डेज, टाइम टेकन बाय बी अलोन टू फिनिश वर्क 30 डेज। ओके, फिर वर्क डन बाय ए एंड बी इन 1 डेज, ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक दिन में कितना काम करेंगे 1/12, और बी अकेला अलोन एक दिन में कितना काम करेगा 1/30, बी अकेला एक दिन में कितना काम करेगा 1/30 काम करेगा। फिर वर्क डन बाय ए अलोन इन 1 डेज, तो ए अकेला एक दिन में कितना काम करेगा, पहले हम एक दिन का ही निकालेंगे। ओके, एक दिन में कितना काम करेगा ये निकालेंगे, तो कि देखो बी ए अकेला कितने दिन में काम करेगा वो कैसे आएगा, ए और बी का क्या है 1/12, और उसमें से हम बी का क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो 1/12 में से 1/30 का माइनस कर देंगे। देखो जैसे ए प्लस बी है, ठीक है, ए प्लस बी है, और उसमें से हम बी को माइनस कर देते हैं, तो ये बी से बी कैंसिल हो जाता है और आपका क्या आंसर ए बच जाता है सिर्फ। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें होगा भाई, ए और बी ने जो मिलकर किया उसमें से अगर हम बी को माइनस कर देते हैं तो सिर्फ ए का रह जाएगा, सिर्फ ए का काम रह जाएगा कि भाई ए ने एक दिन में कितना काम किया है वो रह जाएगा। तो 1/12 में से माइनस कर देंगे 1/30 को। ओके, देखिए एलसीएम लिया 60 आ गया, 5 - 2 आंसर आ गया 3/60। इसको सोल्व किया, 3 × 1 = 3 और ये 20 पर, तो 1/20।
तो टाइम टेकन बाय ए अलोन टू फिनिश वर्क, तो ये एक दिन में काम किया था उसने 1/20, और फिर वो पूरे काम को कितने दिनों में करेगा, 20 डेज में करेगा। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 20 डेज आ जाएगा। ओके, कितना आ जाएगा, 20 डेज आ जाएगा। यहाँ पर ए अकेला उस काम को 20 डेज में कंप्लीट कर देगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, नवीन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, परवीन कैन डू इट इन 30 डेज। नवीन किसी काम को 24 डेज में करता है और परवीन किसी काम को 30 डेज में करता है। इन हाउ मैनी डेज कैन दे कंप्लीट इट इफ दे वर्क टुगेदर। अगर वो दोनों मिलकर इकट्ठा काम करते हैं तो वो उस काम को कितने दिनों में कर देंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है, बस वहाँ पर ए और बी था, यहाँ पर उन्होंने नेमिंग कर दिया नवीन और परवीन। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है। ठीक है, बस नेमिंग चेंज की गई है, नंबर चेंज किए गए हैं, बाकी सब कुछ सेम है उसके अंदर। ठीक है, तो ये आप लोग अपने आप करोगे, क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग अपने आप करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ए बी एंड सी कैन टूगेदर वीव ए कारपेट इन 4 डेज। ए बी सी, अब कितने आ गए, अब 3 बंदे आ गए यहाँ पर, 3 पर्सन है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। वो किसी कारपेट को कितने दिनों में, 4 दिनों में बना देते हैं। किसी कारपेट को 4 दिनों में बना देते हैं। ओके, ए कैन वीव द सेम साइज कारपेट इन 12 डेज। ओके, और जो ए अकेला अगर उसी कारपेट को बनाएगा, अगर ए अकेला उस कारपेट को बनाता है तो वो कितना टाइम लेता है, 12 डेज लेता है। एंड सी कैन फिनिश इट इन 10 डेज, और सी अकेला उसी काम को करेगा, उसी कारपेट को बनाएगा। अगर सी अकेला उसी कारपेट को बनाएगा तो वो कितना टाइम लेता है, 10 डेज लेता है। देन हाउ लॉन्ग विल बी टेक टू डू द वर्क बाय हरसेल्फ। तो बी अकेला उसी कारपेट को कितने दिनों में बनाएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, दोबारा से सुन लीजिए। ए बी और सी 3 पर्सन है, तीनों पर्सन जो है मिलकर किसी कारपेट को 4 दिन में बना देते हैं। ओके, अब ए अकेला उस कारपेट को 12 दिन में बनाता है। ठीक है, 12 डेज में बनाता है, और सी अकेला उस कारपेट को 10 डेज में बनाता है। तो आपको बताना है कि बी अकेला उस कारपेट को कितने टाइम में। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, टाइम टेकन बाय ए बी एंड सी टू वीव कारपेट इक्वल टू 4 डेज। टाइम टेकन बाय ए अलोन वीव्स कारपेट 12 डेज, और टाइम टेकन बाय सी अलोन वीव्स कारपेट 10 डेज। ओके, ये आ गया। फिर ए बी सी एक दिन में कितना काम करेंगे, देखो ये टोटल काम को 4 दिनों में करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/4 करेंगे। और ए अलोन एक दिन में कितना काम करेगा, 1/12 करेगा। सी अलोन एक काम को 1/10 डेज 1/10 करेगा। एक दिन में कितना काम करेगा, 1/10 करेगा। बिल्कुल जैसे अभी तक करते हैं वही किया है। अब आपको बी अलोन कितने दिनों में करेगा ये बताना है। तो क्या करेंगे, 1 डेज में कितना काम करेंगे वो निकाल लेंगे। पहले बी जो है एक दिन में कितना काम करेगा वो निकाल लेंगे। 1/4 माइनस 1/12 माइनस 1/10, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 60, 15 माइनस 5 माइनस 6 ये आ जाएगा यहाँ पे, और इसको सोल्व करने के बाद आंसर आ गया 4/16। ओके, तो क्या आ गया, 1/15 जो है आपका आंसर आ गया है। एक दिन में जो है बी जो है एक दिन में कितना काम करता है, 1/15 करता है, तो वो उस काम को पूरा करने में कितना टाइम लेगा, 15 डेज लेगा। ओके, उस काम को पूरा करने में कितना टाइम लेगा, 15 डेज लेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, P and Q together can do a piece of work in 10 days. QR can do the same work together 12 days. P and R can together in 15 days. How long each will take to do it separately? तो अलग अलग वो कितने दिनों में काम करेंगे ये बताना है। तो A और P और Q, P और Q किसी काम को मिलकर 10 डेज में कंप्लीट करते हैं। QR किसी काम को मिलकर 12 डेज में कंप्लीट करते हैं, और PR किसी काम को मिलकर 15 डेज में कंप्लीट करते हैं। तो हाउ लॉन्ग ईच विल टेक टू डू सेपरेटली, तो अलग अलग कितने दिनों में करेंगे ये आपको बताना है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे इसको। देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5, P and Q फिनिश द वर्क इन 10 डेज, Q and R 12 डेज में, P and R 15 डेज में। ओके, ये किया उनने। P and Q ने एक दिन में कितना काम किया, 1 डेज में कितना काम किया ये निकालेंगे 1/10।
फिर क्यू आर एक दिनों में कितना काम करेंगे 1/12, और पी आर 1 डेज में कितना काम करेगा 1/15। ये आपका आ जाएगा 1 डेज का वर्क आ जाएगा कि भाई एक दिन में ये कितना काम करेंगे 1/10, 1/12 और 1/15। ये आ जाएगा यहाँ पे। ऑन एडिंग वी गेट, अगर हम सभी को ऐड करते हैं, देखो P प्लस क्यू प्लस आर और आर प्लस पी, इन सभी को हम ऐड करते हैं तो क्या होगा देखिए, P प्लस क्यू प्लस आर प्लस पी। तो ये देखो एक P यहाँ पर भी है, एक P यहाँ पर भी है, तो 2P, फिर ये भी 2Q और 2R, सभी 2 हो जाएंगे। तो 2 को मैंने कॉमन ले लिया है, तो क्या आंसर आ गया P प्लस क्यू प्लस आर। बाहर क्या है 2P प्लस क्यू प्लस आर, और यहाँ पर भी इधर भी इन सभी को ऐड करेंगे 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/15। ओके, तो इनको सोल्व करेंगे, एलसीएम लिया 60, 6 प्लस 5 प्लस 4 आ गया। यहाँ पे इसको ऐड किया तो कितना आ गया 15/60, तो आंसर आ गया 1/4। तो P क्यू और R तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 1/4 मल्टीप्लाई 2। ये 2 कहाँ से आया, ये जो यहाँ पे 2 था ना इसके साथ, ये जो 2 था, ये 2 यहाँ पर हम लेके जाएंगे, इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो 1/4 मल्टीप्लाई 2 आ गया है, तो कितना आ गया 1/8 आ गया है। तो ए P क्यू और R एक दिन में कितना काम करते हैं 1/8 वर्क करते हैं। P क्यू और R तो तीनों मिलकर 1/8 वर्क करते हैं एक दिन के अंदर। नाउ P 1 डेज वर्क, अब सिर्फ P का निकालेंगे भाई, P एक दिन में कितना काम करते हैं वो कैसे निकलेगा। देखो P प्लस क्यू प्लस R का आप लोगों के पास है भाई, तीनों मिलकर कितने एक दिन में कितना काम करते हैं वो आपके पास है, ठीक है। P प्लस क्यू प्लस R का है आपके पास 1/8, और आपके पास क्यू आर का भी है। ओके, क्यू आर का भी है, तो P प्लस क्यू प्लस R में से अगर हम माइनस कर देते हैं क्यू प्लस R का, क्यू और R का वर्क जो है माइनस कर देंगे ऐसे, तो सिर्फ किसका रह जाएगा P का रह जाएगा। तो क्या करेंगे हम P प्लस क्यू प्लस R में से माइनस करेंगे क्यू प्लस R का वर्क, तो 1/8 में से माइनस करेंगे 1/12, तो आंसर आ जाएगा 3 - 2/24। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे इसको, ठीक है, 24 एलसीएम आएगा, तो आपका आंसर कितना आ गया 1/24 जो है आपका आंसर आ गया। P फिनिश वर्क इन 24 डेज, तो P जो है वो काम को कितने दिनों में करता है 24 डेज में फिनिश करेगा। ये एक दिन का काम था उसका, और उस पूरे काम को करने में उसे कितना टाइम लगेगा 24 डेज लगेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, देखिए पहले P क्यू का, क्यू आर का, P क्या आर का, फिर एक एक दिन का निकाला सभी का, फिर तीनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद P क्यू आर तीनों का एक दिन का काम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/8। फिर P का निकालेंगे, अकेले P का निकालेंगे तो P प्लस क्यू प्लस R में से माइनस कर देंगे क्यू आर को, तो माइनस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 1/24। तो P अकेला उस काम को कितने दिनों में करता है 24 डेज में करता है। जैसे P का निकाला है ऐसे ही निकालेंगे हम क्यू का और R का। देखिए नाउ क्यूज 1 डे वर्क कितना आ जाएगा P प्लस क्यू प्लस R माइनस P प्लस R। इसमें से क्यू का निकालना है तो P और R का माइनस कर देंगे, ठीक है। क्यू का निकालना है तो P और R वाला माइनस कर देंगे पीछे से, तो 1/8 माइनस 1/15, इसको एलसीएम लेके सोल्व किया तो 7/120 आ गया, और इसको रेसिप्रोकल लेंगे तो 17 1/7 डेज में जो है क्या उस काम को कंप्लीट करेगा। ओके, फिर ऐसे ही R का निकाल लेंगे। R का कैसे निकलेगा, इसमें से P क्यू R में से अगर आपको R का निकालना है तो P और क्यू का क्या करेंगे माइनस कर देंगे, ठीक है, समझ रहे हो ना। अगर R का निकालना है तो P क्यू को माइनस कर दो, क्यू का निकालना था तो P R का माइनस कर दिया था, ठीक है। तो R का निकालना है तो P क्यू को माइनस कर देंगे इसमें से, तो 1/8 माइनस 1/10 सोल्व किया एलसीएम लेके तो आंसर आ गया 1/40। तो जो R है वो उस काम को कितने दिनों में करेगा 40 डेज में कंप्लीट करेगा, अकेला उस काम को 40 डेज में कंप्लीट करेगा, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो आज क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट करो, बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम कल करेंगे, ठीक है। आज आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन करवाए मैंने, इनको बिल्कुल अच्छे से करना है, बिल्कुल समझ के, ओके। और अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, इन 5 में से किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताओ, मैं वो क्वेश्चन को दोबारा से आपको समझा दूंगा, ओके, ठीक है। थैंक यू।